ठीक है? आज के दिन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने माता-पिता को धन्यवाद दीजिए, अपने गुरुजनों को धन्यवाद दीजिए। हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने शहर के लिए धन्यवाद दीजिए। हर चीज़ों के लिए धन्यवाद प्रभु कि आज के दिन के लिए हमें देखने को मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सभी को। आई एम चैंपियन, 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 आई एम चैंपियन। देखिए, अच्छा आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आज कितने लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में उनके लिए हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? माइक ऑन करके बोलेंगे सारे लोग या कमेंट बॉक्स में यस डालें। देखिए हेल्थ जो होती है ना वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सभी के लिए, ठीक है? कितने लोगों को लगता है कि नहीं अगर हेल्थ है तो ही सब कुछ है वरना कुछ नहीं है लाइफ के अंदर में। हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ है सच तो है। सब कुछ है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा हुँ, अगर हम देखें तो हम जिसको इग्नोर करते हैं वो भी हमारी हेल्थ ही होती है, अगर मानिए चाहे मत मानिए। हुँ। अच्छा इसको इग्नोर करने का रीज़न क्या होता है? आप बताएँगी? अपने आगे बच्चों को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं इसलिए अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। हुँ। तो अच्छा ये हेल्थ का जब आप इसी इग्नोर करते हैं तो इससे आपका नुकसान क्या होता है? होता है। कल हमने इग्नोर किया, आज मेरा ही नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो लेकिन जब हम जानते हैं तो भी क्यों इग्नोर करते हैं? जब फैमिली के बीच में बैठे रहो ना, तो हुँ, वहाँ सारे लोगों के साथ-साथ करना पड़ता है। कुछ हुँ। अपने बारे में ना चाहते हुए कि ये जान रहे हैं कि मेरे लिए गलत है, फिर भी वो चीज़ करना पड़ जाता है। ये इसलिए मेरा ही नुकसान हो जाता है। तो तो ऐसी गलती करें ही क्यों? सबके साथ एन्जॉय करना बनता है ना। बिल्कुल, लेकिन उस चक्कर में हम अपने आप को बीमार कर लिए, कहाँ से समझदारी हुई? अरे, कल बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, बड़े-छोटे सबके साथ कल का दिन बिताएँ, इसलिए थोड़ा-सा हो गया। कोई नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, आपने आंसर किया, मैं चाहूँगा आपके लिए तालियाँ होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब अपनी ही हेल्थ को बार-बार अवॉइड करते हो तो कहीं न कहीं बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हम देखें, तो कहीं न कहीं क्या है, हेल्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है? तो कैसे आज हम जानेंगे कि हम अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो मैं स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा अब आगे के लिए। देखिए, जादुई स्वास्थ्य, ठीक है? एक स्वर्णिम रचना स्वास्थ्य के उपहार की जादुई शक्ति में बदलने का अभ्यास रखता है, ठीक है? कहा जा रहा है कि जब आप अपनी स्वास्थ्य के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य धीरे-धीरे और बेहतर होता जाता है, ठीक है? आपको कहते हैं स्वास्थ्य ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, वो चैट बॉक्स में यस डालेंगे। सम ओके, ठीक। अब स्वास्थ्य का विरोधाभास कहाँ होता है, ठीक है? जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है, वही अमीर है, हालाँकि उसे यह बात खुद पता नहीं होती है। जब हम बीमार होते हैं, जैसे ही हमें सर्दी, खाँसी, जुकाम होता है, तब हम स्वास्थ्य को दोबारा पाने में अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज़ हमें नहीं लगती। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि जब हम बीमार होते हैं, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी पैसा परिवार कुछ नहीं होता। उस टाइम हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि नहीं बस मुझे स्वस्थ होना है। चैट बॉक्स में यस डालिए या थंब दिखाइएगा सारे लोग। ओके, ठीक है। तो क्या है कि लेकिन जब हम हेल्दी होते हैं, तो क्या हम अपनी हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान देते हैं? येस या नो? आपको भी आज पार्टिसिपेट करना है सारे लोगों को? नो, ठीक है। तो आप अगर आपकी हेल्थ को आपको बेटर बनाना है, तो जो भी आपकी हेल्थ है आज की डेट में, आपको जैसी भी हेल्थ है, जो भी है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है कि मेरी हेल्थ जो भी है, जैसी भी है मेरे लिए वो बेस्ट है। ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ें? कृतज्ञता क्या है? बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी पावर है, एक रोगाणु रोधक वैक्सीन है, ठीक है?
कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषाहार, एक रोगाणु रोधक है, ठीक है? वैज्ञानिक शोध ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वो जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके जीवन जीने की 7 साल अधिक जीने की संभावना होती है। कहा जा रहा है कि जो लोग भी अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, हाँ, वो अपनी लाइफ में 7 साल और अधिक जीते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को? ओके, ठीक है। तो कितने लोग चाहते हैं कि वो लॉन्ग लाइफ जिएँ? ये एक लंबी उम्र में रहे उनके पास जीने के लिए। कितने लोग चाहते हैं? कमेंट में येस या नो बताएँ या थंब दे सकते हैं। तो आज से आपको क्या करना है कि जो लोग लंबी उम्र जीना चाहते हैं, पहली चीज़, आपकी हेल्थ जो भी है, जैसी भी है, उसके लिए आपको आज से ही ग्रैटिट्यूड करना है अपनी पूरी हेल्थ के लिए। ठीक है? ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब स्वास्थ्य का जादुई समीकरण समझिएगा कि जब आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर भारीपन और जीवन बोझ लगने लगता है। अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं होता आपको। आपका तनाव और दबाव कमज़ोर हो जाता है, ठीक है? आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाती है। कितने लोगों को लगता है कि आपको जीवन भारीपन लगता है, बस कभी-कभी हमें लगता है कि बस भगवान अब तो उठा लो, बस अब नहीं जीना ज़िंदगी। कितने लोगों को लगता है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सारे लोग। लगता है ना कि मैं तो भगवान थक गया हूँ ज़िंदगी से, बस अब इस ज़िंदगी से उठा लो, अब नहीं रहना धरती पे। हुँ? तो ऐसा क्यों? ठीक है? ऐसा क्यों होता है? ठीक है? तो क्यों? क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे होते हो, ठीक है? आज से जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, तो आपके अंदर ऊर्जा होती है, स्फूर्ति होती है और आप खुशी में उल्लेखनीय वृद्धि करते हो, ठीक है? आप 7 साल अधिक जीने की आपकी संभावना हो जाती है, ठीक है? आपकी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाती है, आपकी इम्यून सिस्टम धीरे-धीरे मजबूत होना चालू हो जाती है, ठीक है? आपके दाग धब्बे जादू से ओझल होना चालू हो जाते हैं। जिस हद तक आप कृतज्ञ होते हैं, स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, जिस हद तक नहीं होते हैं, स्वास्थ्य गिरेगा, ठीक है? जब आप अपनी हेल्थ जो भी है, जैसी भी उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो आपकी हेल्थ डे बाय डे और बेटर होती जाती है। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते तो कहीं न कहीं आपकी हेल्थ डाउन होती चली जाती है। ठीक है? यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर? तो चैट बॉक्स में येस या थंब इम्प्रेशन दे दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। अब स्वास्थ्य जादुई अभ्यास का एक शारीरिक यात्रा है, ठीक है? आगे आने वाली स्लाइड में हमें क्या करना है कि आपको आने वाली स्लाइड में शरीर के हर अंग के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में दोहराएँगे, ठीक है? जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में हर बॉडी पार्ट्स का कितना महत्वपूर्ण है आपकी बॉडी पार्ट, ठीक है? अब स्वास्थ्य का आधार आपका पैर, ठीक है? कितने लोगों को लगता है कि जो उनके पैर है उनकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? यस, थंब डालें। बाकी लोग? ठीक है। सोचिए कि अगर आपकी लाइफ में थोड़ी देर के लिए विजुअलाइज़ करिए, आँखें बंद करिए सारे लोग। विजुअलाइज़ करिए आज आपके पैर हैं, आप चल-फिर पा रहे हो, बहुत सारे काम कर पा रहे हो। जो लोग इस दुनिया में हैं, जो चल-फिर नहीं पाते, जिनके पास पैर नहीं है, सोचो उनके लिए क्या? ठीक है? आपके पैर जीवन में आपके परिवहन का प्रमुख ज़रिया है। मतलब आपके चलने-फिरने का प्रमुख ज़रिया है, ठीक है? संतुलन बनाने आप जब खड़े होते हो तो आपके पैर पे ही पूरा बल जाता है, ठीक है? खड़े होना, बैठना, नाचना, चढ़ना, पैदल चलना, ये चमत्कार से किसी कम है? चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी भी अपने पैरों को थैंक यू बोला कि थैंक यू मेरे पास पैर है और इसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ? ईमानदारी से बताइएगा यस, नो अगर किया तो थंब नहीं तो नो डालिए सारे लोग। नो, ठीक है? तो नो, ठीक है। जीवन के प्रमुख औज़ार आपके हाथ। आज आपके पास हाथ है, लेकिन क्या आप अपने हाथों की वैल्यू करते हो? सोचो कि जो लोग इस दुनिया में हैं, जिनके पास हाथ नहीं है, उनकी लाइफ़ कैसी होगी? बट उनको कितनी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता होगा। लेकिन आज आपके पास हाथ है, लेकिन क्या आप अपने हाथ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो?
सोचो कि आप कितनी सारी भारी चीज़ें उठाते हो, पकड़ते हो। लिखना, भोजन, फ़ोन का इस्तेमाल, कपड़े पहनना, हाथों के बिना आप क्या है, आप दूसरों पे निर्भर हो जाओगे या नहीं हो जाओगे? ये बताओ। येस या नो? तो आपको क्या करना है, मेरी भुजाओं, हाथों और उँगलियों के लिए धन्यवाद। सभी लोग बोलेंगे, मेरी भुजाओं, हाथों और उँगलियों के लिए धन्यवाद। रिपीट करिए, मेरी भुजाओं, हाथों और उँगलियों के लिए धन्यवाद। ठीक है? यहाँ तक सभी को क्लियर? आगे बढ़ें। अद्भुत इंद्रिय बोध, ठीक है? आपकी जो ज्ञानी इंद्रियाँ हैं, ठीक है? स्वाद, जीभ, गंध, स्पर्श, भोजन में पेय स्वाद आनंद ना आए का आनंद चल जाता है। आपकी जीभ से आप कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हो, ठीक है? तो आपको स्वाद का पता चलता है कि ये तीता है, ये मीठा है, ये कड़वा है, जो भी चीज़ है। आपको एक स्वाद का पता चलता है। तो क्या आपने अपनी जीभ को थैंक यू बोला? स्वाद की मेरी इंद्रियों के लिए धन्यवाद बोलिए अपनी जीभ को। गंध, नाक से जो आप गंध लेते हो, आपको अच्छी महक, बुरी महक आती है। फूल, इत्र, जाड़े में लकड़ी जलने की गंध, बारिश के बाद मिट्टी की गंध, ठीक है? गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद कहिए अपने, ठीक है? स्पर्श, ठीक है? हाथों को। गर्म ठंडे का फ़र्क, प्रियजनों को छूने या आलिंगन करने का, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। क्या आपने इसके लिए धन्यवाद कहा? येस या नो? तो आपको ये साथ-साथ कहना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें। ठीक है। अब दुनिया से संपर्क, आँखें और कान। सोचिए कि ये जो हमें सुंदर सी आँखें मिली है, जिससे हम ये सुंदर सी दुनिया देख पाते हैं, क्या हमने इन आँखों के लिए धन्यवाद कहा? शायद कभी नहीं। बट सोचिए कि जिनके पास आँखें नहीं हैं, जिस सुंदर संसार को देख नहीं पाते, कहीं न कहीं, ठीक है? बट आप हर रोज़ सुबह एक सुंदर संसार को देख पाते हो, ठीक है? लेकिन क्या आपने इस आँखों के लिए धन्यवाद कहा? हाँ या ना? ईमानदारी से बताइए अभी तक। नो, ठीक है। तो सोचिए, आपके प्रियजन के चेहरे देखना, पुस्तकें पढ़ना, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना और जीवन भर रास्ते देखना, ठीक है? ओके? तो अब आँखें बंद करके अपनी आँखों के लिए धन्यवाद कहिए। मेरी आँखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज़ देखने का सामर्थ्य बनाती है। मेरी आँखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज़ देखने में सामर्थ्य बनाती है, ठीक है? आपके जो कान, जिससे आप सब कुछ सुनते हो, क्या आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया? जब आपके कानों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो सोचो आप डॉक्टर के पास दौड़ते क्यों? कि डॉक्टर साहब मेरे कानों का ट्रीटमेंट करिए, कान में दर्द हो रहा है, जो भी चीज़ें होती हैं। बट आपने आज तक कभी कानों के लिए ग्रैटिट्यूड शो किया? शायद नहीं। क्योंकि शायद हम अपनी हेल्थ को वैल्यू नहीं दे पाते उतनी, क्योंकि लगता है ठीक है यार भगवान की तरफ से तो फ्री मिला है ना, ठीक है? तो अपनी और दूसरों की आवाज़ें सुनने, फ़ोन पर बात करना, संगीत और अपनों की बातचीत को सुनना, ये सारी चीज़ें आप किससे करते हो? कान से। अभी आप ये जो सेशन अटेंड कर रहे हो, मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ, उससे आप किससे सुन रहे हो? अपने कानों से सुन रहे हो ना और आँखों से देख रहे हो। तो सोचो ये आपकी लाइफ़ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? हाथ रखिए दिल पे और बोलिए, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। सभी लोगों ने किया? सभी को देखिए प्रॉपर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? आगे बढ़ें, यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है? ओके। अदृश्य चमत्कार मस्तिष्क और कोशिकाएँ, ठीक है? आपका जो दिमाग है, वो सोचिए कितनी पावरफुल है। आपका मस्तिष्क 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। सोचिए कि 1 सेकंड में 10 लाख संदेश आपका माइंड प्रोसेस करता है। संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक नहीं जो इसे टक्कर ले सके, ठीक है? आप अपने दिमाग के लिए कहिए, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। मेरे मस्तिष्क
और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। बोला सभी लोगों ने? अब आपकी बॉडी में जो कोशिकाएँ हैं, ठीक है? वे लाखों कोशिकाएँ जो स्वास्थ्य और जीवन की खातिर सप्ताह में सातों दिन, चौबीसों घंटे लगातार काम कर रही है। क्या आपने उन कोशिकाओं के लिए धन्यवाद कहा? शायद नहीं। तो आज हम कहेंगे अपनी कोशिकाओं के लिए धन्यवाद। अपने दिल पे फिर से हाथ रखिए। धन्यवाद कोशिकाओं, शरीर के अंगों, आदर्श तरीके से काम करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने दिल को थैंक यू बोलिए। थैंक यू मेरे दिल, दिन भर धड़कने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किया सभी लोगों ने? देखिए, आगे दिल का चैप्टर भी है। जीवन का नियंत्रण आपका हृदय, ठीक है? किसी भी इंद्रिय तंत्र या शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी आपका हृदय है। यह हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है, ठीक है? आप सोचिए कि आप टेंशन लेते हो, आप कितना सारा प्रेशर अपने दिल पे देते हो। देते हो, नहीं देते हो? यस, नो डालिए सारे लोग चैट बॉक्स में। यस, ओके। लेकिन आपका दिल फिर भी धड़कता रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो धड़कना बंद कर देता है तो हम क्या बोलते हैं, भाई सामने वाले को हार्ट अटैक आ गया। तो अपने दिल पे आप लोगों ने कितना बर्डन डाल रखा है, ठीक है? तो अपने दिल के लिए बोलिए, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। बोला सभी लोगों ने दिल पे हाथ रख करके? आगे बढ़े? ओके। एक सुव्यवस्थित चमत्कार, ठीक है? आपका शरीर कोई मशीन नहीं है, यह एक सुव्यवस्थित जादुई चमत्कार है। आपकी कोशिकाएँ, इंद्रियाँ, अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि आप इस दुनिया का अनुभव कर सकें। इस पूरे तंत्र को जो चलायमान रखती है वह स्वास्थ्य का उपहार। आप सोचो कि आपकी बॉडी में हर जो पार्ट है, सबका बहुत बड़ा रोल है, बट कहीं न कहीं हम उस पे फ़ोकस नहीं करते हैं और ना ही हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, ठीक है? तो अपने दिल पे फिर से हाथ रखिए सभी लोग, ठीक है? और बोलिए, कृतज्ञ होना केवल एक भावना नहीं, यह स्वास्थ्य को कायम रखने की अनिवार्य गारंटी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोगों ने किया, अब आगे बढ़ें। अब देखिए, स्वास्थ्य का जो उपहार है वो मुझे जीवित रखता है। जब आप इसके बाद एक कागज या कार्ड लें, उस पर लिखें सभी लोग बड़े-बड़े अक्षरों में। आप लोग एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखिए या फिर स्टिकी नोट ले लीजिए। स्टिकी नोट पे सभी लोग लिखिए अपने पास में कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इसे आप अपने फ्रिज पे या कहीं न कहीं चिपका लीजिए। सभी लोग नोट करिए, मैं बता रहा हूँ। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने स्टिकी नोट्स पे या कहीं न कहीं लगा के रखना आपके फ्रिज में सामने, कि ये आपको याद दिलाता रहे और आपको इसको दिन भर जब भी देखना और क्या बोलना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। माइक ऑन करके सारे लोग बोलिए, या जो लोग नहीं ऑन कर सकते वो कोई भी। स्वास्थ्य का उपहार और मुझे जीवित रखता है। ये लगता है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टैगलाइन आप अपने रूम में लगा के रखिए, ठीक है? स्टिकी नोट पे लगाइए, फ्रिज पे लगाइए, कहीं भी लगाइए, लेकिन लगा के रखिए, ठीक है? आप जादुई अभ्यास आपको क्रमांक में करना क्या है, ठीक है? 10 नियामतों की सूची लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, ठीक है? और अंत में कहेंगे आप 3 बार धन्यवाद, 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 ठीक है? ठीक है? आज आपको अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है। आप अभी तक जो स्वस्थ थे, जितने दिन स्वस्थ रहे हो, आज भी आप स्वस्थ हो, थोड़ी-मोड़ी अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, फिर भी तो आप ठीक हो ना? आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करो, ठीक है? आप एक कार्ड तैयार करें, कागज़ पर लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। जो मैंने आपको बताया, आपको करना क्या है, स्टिकी नोट्स लेनी है, स्टिकी नोट पे आपको लिखना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब आपको लिखना है, कार्ड को उस जगह रखें जहाँ इसे आप बार-बार देखने की अधिक संभावना हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, डेस्क पे, आईने या कार, ठीक है?
आप अपने डेस्क पे लगा लीजिए, आप ऑफ़िस में काम करते हैं। अगर जो बहुत सारे लोग हैं वो अपने आईने पे मतलब ड्राइंग रूम में रखिए सॉरी बेडरूम में लगा लीजिए आईने पे, ठीक है? आप कार ड्राइव करते हैं तो कार में लगा लीजिए स्टिकी नोट, ठीक है? अब इससे क्या करना है, दिन में कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्द को आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ें और अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें, ठीक है? आपको क्या करना है कि इसे दिन भर में जब भी 3 से 4 बार, 5 बार इसे आपको पढ़ना है सभी को, ठीक है? और जादुई पत्थर आपको रात को सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस होमवर्क को नोट करिए और आज आपको अपनी हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें। ओके। देखिए, ये जो कृतज्ञता का इस्तेमाल है आपकी पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए, तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे। लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारी संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। आज ही अपना कार्ड बनाएँ क्योंकि स्वास्थ्य ही आपकी स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। आपको जो मैंने टैगलाइन बताई उस टैगलाइन को आपको लिखना है, ठीक है? और उसे अपने रूम में लगाना। आप जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, कुछ भी है, उससे कोई मतलब नहीं। उसके साथ-साथ अपनी हेल्थ को भी आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, तो देखेंगे कि धीरे-धीरे करके आपकी हेल्थ में बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? देखिए, कहा जाता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है? आप कोई बीमारी है, डॉक्टर आपको क्या बोलता है? आपने सुना भी होगा, इसको प्लेसिबो इफ़ेक्ट बोलते हैं। डॉक्टर आपको क्या बोलता है? ये दवाई है, ये मैंने अमेरिका से बनाई है, ये बहुत एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? और आप बहुत टाइम से बीमार चल रहे हो, ठीक है? और डॉक्टर बोलता है क्या आपको? कि आप ये दवा जैसे ही खाओगे, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? और ये बोल के आपको वो दवा देता है, ठीक है? और आप जब खाते हो, तो आप क्या बोलते हो? अरे! डॉक्टर साहब ने मेरे लिए ये दवा दी और मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक है? तो सोचो कि आप ठीक कैसे होने लगते हो? कि आप अपने माइंड को कमांड दे रहे होते हो कि मैं ठीक हो रहा हूँ। लोग पूछते हैं अभी आपकी तबीयत कैसी है? तो आप क्या बोलते हो? मैं ठीक हो रहा हूँ, डॉक्टर साहब बोले हैं कि मैंने ये दवा दी है उन्होंने और मैं ठीक हो जाऊँगा, ठीक है? तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके क्या होते हो? ठीक होने लगते हो। लेकिन वहीं आप जो है दिन भर जब गाना गाते हो कि यार क्या बताऊँ मेरी तो तबीयत ही खराब रहती है। सब क्या कहते हैं? भगवान जी भी कहते हैं तथास्तु जा तेरी ज़िंदगी में हमेशा तेरी तबीयत खराब रहेगी। ठीक है? तो आप सोचो कि जब आप आपकी हेल्थ गड़बड़ है, ठीक है, माना। लेकिन क्या आप दिन भर में ये कभी कहते हो कि मेरी हेल्थ बेटर है? माना आपको सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ भी हुआ है, 1% गड़बड़ है, 99% तो आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है ना। लेकिन क्या आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो? शायद नहीं। आप क्या करते हो? बस एक बीमारी हो गई, उसका सुबह से लेके रात तक राग अलापोगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। भगवान जी भी कहते हैं तथास्तु जा, तू इस प्रॉब्लम को झेल क्योंकि तू ही तो माँग रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है। 10 लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? कि मुझे तो इनको अरे मैं क्या बताऊँ, अरे मेरी इनसे बात हुई पता है? तुझे उनको ना ये हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो गया है, तुझे पता है? इनको ये हेल्थ इश्यू हो गया, तुझे पता है ये हेल्थ अब पूरी दुनिया में हम क्या करते हैं? गाना गाना चालू करते हैं कि मुझे ये हेल्थ इश्यू हो गया। तो कट, 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 ठीक है? और 10 लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे? अरे आपको पता नहीं है उनको ये प्रॉब्लम है, अरे आपको पता नहीं है उनको ये प्रॉब्लम है। आप सोचो कि आप अपनी बीमारी को खुद बढ़ावा दे रहे होते हो। क्यों दे रहे होते? आपने एक लोगों से कहा, अब वो दूसरे से बात करें, "अरे! आपको नहीं पता? अरे! अभी उनका फ़ोन आया था, पता चला कि उनको ये हेल्थ रिलेटेड इश्यू है।" छोटा-सा भी इश्यू होगा, हम उस इश्यू को ना इतना बड़ा इश्यू उठा के इतना बड़ा कर देते हैं। उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? हम स्वस्थ हैं, क्या हम ये बोलते हैं सबसे? "अरे भाई! मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ।" कितने बार आप ईमानदारी से बोलते हो कि मैं स्वस्थ हूँ दिन भर में? ठीक है, माना आपको सर्दी-जुकाम हुआ है, बट क्या इस साइड को हटा करके आप पूरे दिन में ये कभी किसी से बोलते हो कि मैं स्वस्थ हूँ? ईमानदारी से बताइए सारे लोग, येस या नो? आपको बीमारी छोटा-सा अगर हाथ में कट भी जाता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? अरे मैं क्या बताऊँ, आज मैं सुबह काम कर रही थी, चाकू से मेरा हाथ कट गया। भैया थोड़ा-सा चाकू से हाथ ही कटा ना, बाकी उँगली तो सेफ है।
उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया? आप खाना बना रहे थे, आपको हल्का-सा जल गया, आप दिन भर गाना क्या गाते हो? भाई मैं तो जल गया आज खाना बना रहा था, दिन भर में जितनी फ़ोन कॉल्स आएँगी या हम फ़ोन करके बताएँगे मम्मी मैं जल गया, फलाने मैं जल गया, ढिकाने मैं जल गया। आप सोचो कि आप जल गए, आप भी कह रहे हो आजा जलने वाली सारी चीज़ें मेरी तरफ आ जाओ, मुझे कैसे जलना है मुझे बताओ। फिर उसके बाद आप क्या गाना गाओगे कुछ दिन बाद? अरे मैं खाना इधर ना मैं कई दिन से खाना बना रही हूँ और हमेशा मैं जल जाती हूँ। भैया अटैक तो आपने ही किया ना, उस जलने की एनर्जी को। सोचो कि ये छोटी-छोटी चीज़ें आपकी लाइफ़ में कितना इम्पोर्टेंट रखती हैं। बट हम इन छोटी-छोटी चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें लगता है कि नहीं ठीक है, जो है जैसा है, बट हम नेगेटिव चीज़ों को हम कितना आकर्षित करते हैं। ईमानदारी से बताइए सभी लोग, येस या नो? आपकी लाइफ में छोटा-सा भी हेल्थ इश्यू होता है, आप दिन भर गाते हो, बट हम क्या अपनी हेल्थ को लेके ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं कि नहीं, मेरी हेल्थ में माना आपको सर दर्द है, सर दर्द के बाद और बॉडी पार्ट्स तो आपके अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको आँखों में चश्मा लगा है, बट बाकी और चीज़ें शायद नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि नहीं बाकी चीज़ों के लिए हमें ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटा-सा मेडिटेशन करेंगे, सभी लोग रिलैक्स होके बैठ जाइए, ठीक है? जो लोग चश्मा लगाएँ, चश्मा उतार लेंगे, ठीक है? सबसे पहले सभी लोग आँखें बंद करिए, साँस लीजिए, साँस छोड़िए 3 बार। सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए हमने अभी तक जो भी कंप्लेन की है, उसके लिए हम माफ़ी माँगेंगे अपनी हेल्थ के लिए खुद से। अपने दिल पे हाथ रखिए और बोलिए, मैं अपना नाम लीजिए अमन गुप्ता, अपने आप से बोलिए कि मैंने जाने-अनजाने अपनी हेल्थ को आज बचपन से लेकर के अब तक बहुत इग्नोर किया। मैंने अपनी हेल्थ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया है। उसके लिए आज मैं अपने आप से, खुद से माफ़ी माँगती हूँ। मैंने दूसरों को देखने में, दूसरों को सँभालने में सबके लिए सब कुछ किया, बट अपनी हेल्थ पे कभी फ़ोकस नहीं किया। लेकिन आज मुझे ये बात रियलाइज़ हुई है, इसके लिए आज मैं खुद से खुद माफ़ी माँगती हूँ। अपना नाम लेंगे सभी लोग, अमन गुप्ता। मैं आज आप खुद से माफ़ी माँगती हूँ, सभी लोग अपना नाम लेंगे वहाँ पे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मेरी हेल्थ जो भी है, जैसी भी है आज, उसके लिए मैं अपनी हेल्थ के लिए धन्यवाद कहती हूँ। मैं अपनी आँखों के लिए धन्यवाद कहती हूँ। मैं अपनी कानों के लिए धन्यवाद कहती हूँ। मैं अपनी बॉडी के हर पार्ट्स के लिए आज धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू मेरे अंगों के लिए सभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे अंग कम से कम हैं तो। आप आँखें बंद करके सोचो कि जिनके पास 2 आँखें नहीं है, जो इस संसार को नहीं देख पाते, आपके पास 2 आँखें तो है ना, आप इस संसार को देख पा रहे हो। आपके पास 2 हाथ है जिससे आप सारे काम कर पाते हो। सोचो जिनके पास हाथ नहीं है, आपके पास पैर है जिस पैरों से आप चल पाते हो। लेकिन जिसके पास एक पैर नहीं है, जो विकलांग है, उनके बारे में सोच के देखो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। आपकी बॉडी के हर पार्ट्स प्रॉपर अच्छे से काम कर रहे हैं। जो लोग मानसिकता विकलांग है, जो लोग किसी न किसी तरीके से कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, विकलांगता के शिकार हैं, आप उनके बारे में सोचो कि वो कितना कुछ उनको झेलना पड़ता है इस संसार में। लेकिन भगवान ने आपको कितना स्वस्थ बनाया है। आपको छोटी-मोटी माना कि हेल्थ इश्यू हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके बॉडी के पार्ट बहुत अच्छे से काम करते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहिए। अगर आँखों में आँसू आए तो निकलने दीजिएगा। अपनी हेल्थ को बोलिए सॉरी मैंने आज तक तुम्हारी कभी केयर नहीं की, बट आज से मैं अपनी हेल्थ की और खुद की केयर करूँगा। जो है अपने दिल को सोचिए कि आपका दिल प्रॉपर धड़कता है। जो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार के बाद, लोग क्या बोलते हैं, "भाई अपने दिल का ध्यान रखो।" बहुत डॉक्टर क्या बोलता है, दिल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका दिल
आपको हार्ट अटैक या कोई भी ऐसी हेल्थ रिलेटेड इश्यू नहीं हुई है, आप सोचो क्या आप हेल्थ का ध्यान रख रहे हो हार्ट का। आज शुगर डायबिटीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर आपको ये सारी कोई भी इश्यू नहीं है ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं आपको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए अपनी, लेकिन क्या हम ग्रैटिट्यूड करते, नहीं करते? आज सभी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करिए। थैंक यू भगवान मेरे पास माना कि छोटी-मोटी प्रॉब्लम लेकिन फिर भी मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ भगवान जी मुझे स्वस्थ रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय ऑल बॉडी पार्ट्स, थैंक यू बोलिए। अपने आप को हग करिए। मानिए कि ये सामने आप खड़े हो, सेल्फ को विजुअलाइज़ करिए कि आप सामने खड़े हो। सेल्फ को हग करिए सारे लोग। आई लव यू बोलिए, आई लव यू अमन, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथ मैं 5 1 से 5 तक गिनूँगा, हाथों को रब करिए। 1, 2, 3, 4, 5 हाथों को रब करिए। थैंक यू। कैसा लगा? मैं चाहूँगा आप सभी लोग अपना फीडबैक शेयर करिए लिख के चाहे माइक ऑन करके। बहुत अच्छा लगा अपने आप को हग करके, अपने आप को थैंक यू बोल के। अभी हुँ, ये महसूस नहीं करते, आज पहली बार सब अच्छा-अच्छा लग रहा है। हुँ, आज अपने आप मतलब अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं कि हाँ, अपने आप को थैंक यू बोलिए। आज तक हुँ, जो-जो नहीं कर पाए थे वो किए। हुँ, कल तक दूसरों के लिए ही इतना सोच रहे थे, अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। हुँ। आज बेटर लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अमन। थैंक यू। तो आज से आपको क्या करना है अपनी हेल्थ के लिए आप सभी को टाइम निकालना है, ठीक है? आप थोड़ा टाइम निकालिए सेल्फ के लिए, ठीक है? और अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करिए, ठीक है? आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधी घंटा जो भी निकाल सकते हैं, उसके लिए करिए, ठीक है? दूसरी चीज़ आज आपको क्या करना है, आपको स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है, ठीक है? आपको 10 पॉइंट ग्रैटिट्यूड अभी बैठ के लिखना है अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है? और उसके बाद अपनी ग्रैटिट्यूड लिखना है सभी को, ठीक है? ओके? और कल का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कल के सेशन में ज़रूर जॉइन करिए। ठीक है? ये सेशन कैसा लगा? इसकी रि यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी डाली जा रही है ताकि अगर आपको कोई चीज़ मिस हो जाए तो इसको जाके आप दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको फिर से वो सारी चीज़ें याद आ जाएँ, ठीक है? इस वीडियो को आप अपने ठीक है? अपने लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जो है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को।